तो निरहुआ कहना यह है कि मोदी जी अपने पत्नी से शादी किए, 3 महीना पत्नी को रख के छोड़ दिए, तो निरहुआ यही कहना चाहते हैं कि भारत के लोग शादी करो लेकिन मोदी जी की तरह 3 महीना में अपनी पत्नी को छोड़ करके भाग जाओ। और चाय बेचा खुद अपने मुंह से बोलते हैं, जो बीवी को समय नहीं देगा उसको बच्चा कैसे होगा। ठीक है, और योगी जी सन्यासी बाबा हैं, वो पहाड़ में रहते थे, कहाँ रहते थे उसका पता नहीं है। कहने का मतलब है जो निरहुआ कह रहे थे पहले अपने आंगन में तो झांक लें, पहले अपने घर में तो झांके वो कि मेरे पास कितना बच्चा, हम क्या संदेश पहुंचा रहे हैं। आप एक संसद है, जनता के प्रति जनता चुन के आपको भेजा है, आप पहले अपना घर देख लें कि हम दो हमारे दो वाला मेरे घर में हिसाब किताब है कि नहीं। आप चले जनता मर सिर खाने वाला नेतागिरी करेगा कि देश को बेच के खा जाएगा। जिस तरह से कमर सिर करके देश के लोगों से पैसा एक के अपने करोड़पति हो गया, उसी तरह देश के जनता को बचा रहा उल्टा सीधा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉक्स विथ इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। बिहार में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिहार के लोग, तमाम जनता जो है वो बेरोजगारी से परेशान है और इस बीच दिनेश लाल उर्फ निरहू का एक बयान सामने आया है जिसमें वो कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण आप कीजिएगा तभी बेरोजगारी खत्म होगा। 1 से अधिक बच्चे जिनके हैं वो अच्छे नहीं है, इसी की वजह से बेरोजगारी है। जिस सर एक बयान आया है निरहुआ का जिसमें वो कहते हैं कि योगी और मोदी के जैसे बनिए, जिसके वजह से इसके बाद ही जनसंख्या नियंत्रण हो पाएगा। एक बात बताइए, मतलब कि चुनाव जैसे नज़दीक आता है ये सब मुद्दा को उभर के ले आते हैं। मेरे कहने का मतलब है हम 5 भाई हैं, ठीक है। आपको लगता है आपके माध्यम से कह रहे हैं, आपने बोला ना कि 2 लोग, हम 2 हमारे 2, तो आपने बोला ठीक है तो हमारे 2 घर को नौकरी दीजिए आप, 5 लोग 3 लोग खा लेंगे, मैनेज हो जाएंगे। तो 2 लोग करके देख लीजिए, उसका जनगणना कर लीजिए कि प्रति घर में कितना आदमी से करवा लीजिए। अब निरहुआ अगर उसको फॉलो कर रहे हैं, अगर मोदी जी को योगी जी को फॉलो कर रहे हैं तो निरहुआ के पास खुद 3 को बच्चा है, ठीक है। अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो वही नीतीश कुमार जो बोले थे विधानसभा में उसको फॉलो करते वो। क्या बच्चा पैदा करना बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है? बिल्कुल नहीं। देखिए, मोदी जी मात्र शादी के बाद 3 महीना अपनी पत्नी के साथ रह पाए, उसके बाद खुद अपने मुंह से स्टेटमेंट देते हैं कि मैं 35 साल भिक्षा मांगा हूँ, 35 साल मैंने 15 साल चाय बेचा, खुद अपने मुंह से बोलते हैं। जो बीवी को समय नहीं देगा उसको बच्चा कैसे होगा। ठीक है, और योगी जी सन्यासी बाबा हैं, वो पहाड़ में रहते थे, कहाँ रहते थे उसका पता नहीं है। कहने का मतलब है जो निरहुआ कह रहे थे पहले अपने आंगन में तो झांक लें, पहले अपने घर में तो झांके वो कि मेरे पास कितना बच्चा, हम क्या संदेश पहुंचा रहे हैं। आप एक संसद है, जनता के प्रति जनता चुन के आपको भेजा है, आप पहले अपना घर देख लें कि हम 2 हमारे 2 वाला मेरे घर में हिसाब किताब है कि नहीं। आप चले जनता को बताने के लिए, मतलब पगला गए हैं का। वो फिल्म में भी खत्म थे और राजनीति में भी उनका वजूद खत्म है, एकदम 0 बटा आउट है। 0 बटा आउट। हाँ सर, अमूमन देखा जाए तो काफ़ी कैंपेन भी इसको लेकर चलता है कि हम 2 हमारे 2 बच्चे 2 ही अच्छे, तमाम तरीके के कैंपेन चलते हैं। लेकिन जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए जनसंख्या मतलब कितना इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ ये लोग कब समझेंगे? देखिए, तो बेरोजगारी से क्यों जोड़ा जा रहा है? अगर ठीक है मेरे घर में 5 भाई, मैं तो 3 भाई 2 बहन हैं और 2 बहन मेरी IPS हो जाए और 4 भाई मेरा लोको पायलट हो जाए, तो उस टाइम बेरोजगारी कहाँ है? उस टाइम कहाँ है? अरे जो भी लोग अपने टैलेंट पर लेगा ना, ठीक है, और जिसके पास टैलेंट नहीं है वो कहाँ जाएगा? जिसके पास टैलेंट नहीं है, जो 7वीं फेल है, जो पढ़ाई में इसको रुचि नहीं है, जो 8वीं फेल है, वो कहाँ जाएगा? यहाँ सबसे बड़ा, यहाँ पर कोई बात नहीं करेगा, रोजगार में कोई बात नहीं होगा, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं होगा। बेरोजगारी सीमा चरण पे है, युवा आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। क्यों कर रहे हैं? आज के डेट में मैं पत्रकार बाबू बता देना चाहते हैं कि लड़की का किसी न किसी तरह शादी हो जा रहा है, लड़का का शादी नहीं हो रहा, कुटुंब आके घूम जा रहा है। काहे घूम जा रहा है? वो इसलिए रहा है कि मोदी जी ने वादा किया है प्रति साल 2 करोड़ नौकरी का। 22 साल का जब मेरा लड़का था ना तब वादा करके गए थे, 10 साल हो गया उनको, आज मेरा बच्चा 32 साल का हो गया, अब नौकरी मिलेगा क्या? नौकरी मिलेगा? तो लड़कों का शादी नहीं हो रहा, लड़की का शादी तो हो जा रहा है, लड़का का शादी नहीं हो रहा, कुटुंब आके घर से घूम जा रहा है। इस तरह का बेरोजगारी सीमा चरण पे है, ठीक है। बहुत मतलब कि रोजगार में कोई बात नहीं है। यही टिप्पणी सुनने के लिए जानते हैं, कुछ दिन के बाद ये होगा ना, कुछ दिन के बाद ये होगा कि आपके पास कोई शब्द नहीं रहेगा हमसे पूछने के लिए, मेरे पास कोई शब्द नहीं रहेगा आपको बताने के लिए। मतलब इस तरह से लोग खिचड़ी बना दिए हैं, इस तरह से घोल मट्टा कर दिए हैं। राज निरहुआ बोले हैं कि जनसंख्या नियंत्रण ही एक उपाय है बेरोजगारी दूर करने का। योगी और मोदी जैसे बनिए, बेरोजगारी दूर हो जाएगी। एकदम बिल्कुल। अब 5 बच्चा जाति पैदा करके 10 बच्चा पैदा करके अगर आप कहते हो कि हम बेरोजगार हैं तो ये सबसे बड़ी दोगली नीति है, समझ गए ना। एक सारे समझ गए ना, ये लोग यही करते हैं, जो कहते हैं कि बेरोजगारी है। उनसे जाके पूछिए कि आपके घर में अपने भाई के या अपने बाबूजी के पूछिए कि आप कितना भाई हो, या पहले वाला तो छोड़ दो। अभी जो है अब तो शिक्षित आदमी होने लगा है, जब से 2014 के बाद
जितने भी नए शादी होने वाले हैं, जितने भी वो संभर गए हैं, वो जानते हैं महंगाई से सुधरे या जैसे भी सुधरे वो लोग संभर गए हैं और सिर्फ ना 2 ही बच्चा प्लान करते हैं। अच्छा 14 के बाद बोल रहे हैं, एकदम बिल्कुल। इनको पता होना चाहिए कि निरहुआ का बच्चा जो 2022 में हुआ है। हाँ 2022 में निरहुआ का क्या को बच्चा? 3 गो, हाँ। रवि किशन का 4 गो। तो क्या बात? रवि किशन कहते कांग्रेस का गलती है। जब इन लोगों के खुद के अपने इतने बच्चे हैं तो इस तरीके रुकिए ना, निरहुआ ये भी बोले, सुन लीजिए पूरा बात। निरहुआ ये भी बोले है कि जो जिसको सीखना है बाल बच्चा, निरहुआ का छोड़ो नहीं, निरहुआ के पास तो इतना हम कह रहे निरहुआ ही बोल रहे हैं कि बेरोजगारी अगर नहीं बढ़ाना है तो सीख लेना है, तो मोदी और योगी से सीखिए। सुनिए ना, मोदी और योगी से सीखना चाहिए कि उन्होंने बाल बच्चा पैदा नहीं किया। तो शायद निरहुआ को ही नहीं पता है कि योगी जी आज तक शादी नहीं किया है, तो क्या सबको चाहते पूरे भारत के लोग योगी जैसा बन जाए कि कोई शादी नहीं करे, सब कुंवारे मर जाए, कुंवारे शमशान घाट चला जाए, कोई कब्रिस्तान चला जाए। और मोदी जी के बात है तो निरहुआ वो चाह रहे हैं कि सब अपने निरहुआ ये सोच रहे हैं योगी जी कहाँ बनोगे? योगी मत बनो, मौलवी बनो। बच्चा पैदा करने वाले मशीन लगा दो, समझ गए ना? अगर इससे खत्म योगी जी कौन संतान है? अपने माँ बाप को पूछो, बताओ क्या नंबर का संतान है? 7वां संतान है। कौन 7वां संतान है? कौन बताएगा 7वां संतान है? योगी क्या बच्चा है? योगी के माता पिता कितना बाल बच्चा योगी जी का? 7 गो है। 7वां बच्चा है योगी जी। पागल आदमी, तुम पागल हो, मतलब घुस गए हो। मोदी जी 14 संतान है, ये सब गोबर है। हम का निरहुआ ये कह रहे हैं कि लोग को मोदी से सीखना चाहिए। तो निरहुआ कहना यह है कि मोदी जी अपने पत्नी से शादी किए, 3 महीना पत्नी को रख के छोड़ दिए। तो निरहुआ यही कहना चाहते हैं कि भारत के लोग शादी करो, लेकिन मोदी जी की तरह 3 महीना में अपनी पत्नी को छोड़ करके भाग जाओ। निरहुआ एक सांसद है, इस तरीके का बयान आता है भाई मेरे जो देखिए, मेरा अपना राय है, ये मेरा अपना राय है, मेरा सोच है आज के स्टेटमेंट से कि जिन लोगों को शादी विवाह करना है 4 जून के पहले कर ले, नहीं तो कहीं इस जो जवाब दिए निरहुआ जी, हो सके सरकार कहीं बिल ला के शादी विवाह ही बंद कर दे। शादी विवाह बंद कर देगी सरकार? कौन जानता, अब सांसद ऐसे बोल रहा है तो अब हम क्या कहेंगे जनता के नाते कि 4 जून से पहले शादी कर ले भाई, कहीं हो सके सरकार बिल ला के इसको बंद कर दे, तो भाई गलत चीज है। अमूमन जनरेशन बढ़ाने के लिए ये जरूरी है, लेकिन इस तरीके का सांसद जो बयान देते हैं ये कहाँ तक सही है सर? अब पता नहीं अब कहाँ से देते हैं, तो वही बताएंगे, अब रहते तो हम भी पूछते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ उसमें भी ये देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का मॉडल अपनाने की बात करते हैं। तो सच्चाई नहीं समझे, बीजेपी का मैनिफेस्टो नहीं समझे आप। जनता मेन मुद्दा से कैसे भटक जाए वो काम करना है। जनता मेन मुद्दा से भटक जाए। देख रहे क्या चर्चा हो रहा है अभी कि वो क्या बोले, ये क्या बोले। अरे मेन मुद्दा पे आओ ना मेरे भाई, ये देश का चुनाव चल रहा है। बेरोजगारी मेन ही मुद्दा है सर, सबसे अधिक त्रस्त अगर बिहार में अगर सबसे में वो कहते हैं कि योगी और मोदी का मॉडल अपनाइए, जनसंख्या नियंत्रित अगर कीजिएगा तभी रोजगार। कब का नेता है? नाचने गाने और कमर सिरकाने से कोई नेता होता है? कमर सिरकाने वाला नेतागिरी करेगा कि देश को बेच के खा जाएगा? जिस तरह से कमर सिरकार के देश के लोगों से पैसा एक के अपने करोड़पति हो गया, उसी तरह देश के जनता को बचा रहा उल्टा सीधा। कौन टिकट? सांसद सर से आप लोग बीजेपी को टिकट कौन दिया? बीजेपी की तरफ। हाँ तो बीजेपी के तो यही काम है। बीजेपी कभी निरहुआ का टिकट देगा, कभी वो कौन है वो कंगना रनौत का टिकट देगा, तो यही सबको तो टिकट देगा जो जनता भ्रमित होकर हमको वोट दे। इसमें बीजेपी में सबसे अगर खराब नेता है तो है अमित शाह। सबसे देश को, पूरे भारत को अमित शाह बर्बाद करने पर तुला हुआ है। अमित शाह से खराब आदमी न पैदा हुआ इंडिया में न होगा। ये लोग कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कीजिएगा तो रोजगार मिलेगा, योगी और मोदी का मॉडल अपनाइए। इतना बड़ा जातिवाद कि 3 गो तेली मिलके पूरा देश में चौपट कर रहा है। वो कौन कौन है? अमित शाह, जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी। हम आपसे पूछते हैं, बिहार का सुशील मोदी एक बार सदस्य में नहीं जीत सकता है और उसको यहाँ का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाता है वही नरेंद्र मोदी। जब देखा कि जनता खिलाफ बोलने लगा, सुशील मोदी पे अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, वो खुद ही कैंसर से पीड़ित है। अरे रहा 2000 साल
डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन के 2 बार सदस्य के लायक नहीं है। आज हुआ का एक बयान आया था जिसमें वो कहते हैं योगी और मोदी एक तरह बने देश में जनसंख्या को नियंत्रित कीजिए तब लोगों को रोजगार मिलेगा, नहीं तो बेरोजगारी का जो है जिस तरीके से बेरोजगारी बिहार में बढ़ रही है ऐसे बढ़ती रहेगी। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में